Welcome to my channel Learn Along Vinod. Today we will discuss public administration, लोक प्रशासन. ओके, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और खासकर इसके मीनिंग और डेफिनेशंस को. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा और उसका अर्थ. ओके, जैसा कि हम सबको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं इसको हम दो एस्पेक्ट्स में देखते हैं. एक है एज अ गवर्नमेंट एक्टिविटी और दूसरा इसको हम देखते हैं फील्ड ऑफ स्टडी, मींस अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंसेस. ओके, जब हम बात करते हैं एज एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी, it existed as long as political systems have been functioning. Okay, but on the other hand, when we talk about it as a field of study, it is much more recent. इतना पुराना नहीं है, लगभग 140-45 साल पुराना है as a subject of social sciences. Traditionally, public administration was considered a part of political science. ठीक है, ट्रेडिशनली हम ये मान के चलते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक पॉलिटिकल साइंस का भाग है. लेकिन मॉडर्न एज में क्या हुआ, जो नेचर है स्टेट का वो चेंज हो गया. क्योंकि पहले क्या था, पहले स्टेट जो थी वो पुलिस स्टेट होती थी. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एंड ऑल दीज. ओके, लेकिन अब क्या है, अब वो नेचर चेंज हो गया है. अब इसके साथ साथ आज के जो स्टेट्स हैं वो क्या हो गई है, वो हो गए हैं सोशल सर्विस स्टेट, सोशल वेलफेयर स्टेट भी बोल सकते हैं हम. ठीक है, अब वो लोगों की भलाई के लिए भी काम करते हैं. जितने भी आप देख रहे हैं डेवलपमेंटल वर्क्स जो हैं वो इनिशिएट कर रहे हैं, फार्मुलेट कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, और इससे क्या हुआ, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा भी हो, ठीक है, जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक डोमिनेंट फैक्टर बन गया है हम सबकी जिंदगी में. ओके, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो गाइडेड बाय द रूल्स, नॉर्म्स एंड वैल्यूज सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो भी सोसाइटी किस तरह से रन कर रही है, कैसे करना चाहिए, वो नॉर्म्स, रूल्स, लॉज वगैरह, ऑल दीज थिंग्स आर set by the administration. So it means that it is important to know public administration. Okay, it is of utmost importance. Okay, so let's start the meaning of public administration. Okay, so come to the meaning in simple language. Public administration means all those activities of the government by which it takes care of the people. जितनी भी सरकार की जितनी भी आपकी जो भी वो गतिविधियां करती हैं, ठीक है, और उन गतिविधियों के द्वारा लोगों की क्या करता है, देखभाल करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब ये कि लोगों की देखभाल करने के लिए सरकार जो भी गतिविधि करती है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरह से एक्सप्रेस किया है या इसको डिफाइन किया है. लेकिन इससे पहले कि हम उसकी जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस हैं उनकी तरफ जाएं, हम ये देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है. एक है आपका पब्लिक और एक है एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, पब्लिक क्यों लगा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इसको भी समझ लेते हैं. ठीक है, तो पब्लिक जो है, पब्लिक का अर्थ क्या होता है, द वर्ड पब्लिक रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया. मतलब ये किसी विशेष भूभाग पर रहने वाला जो लोग हैं, ठीक है, उनके जन समूह को हम क्या कहते हैं, पब्लिक कहते हैं. ठीक है, और क्योंकि जब हम बात करते हैं राज्य की, ठीक है, या सरकार की,
तो द पीपल ऑफ द स्टेट आर रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट देयर, जो वहां पे सरकार है, ठीक है, वो क्या करती है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द वर्ड पब्लिक इज यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। व्हेन द वर्क ऑफ गवर्नेंस इज डन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जब सरकार का, ठीक है, या प्रशासन का काम जो है, शासन का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और यही काम जब कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो है अपनी कैपेसिटी में, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में या पर्सनल कैपेसिटी में करता है, तो उसको हम कह देते हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो पब्लिक क्या है, पब्लिक है आपका अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया एंड the use of public with administration denotes government administration, okay. So come to the next one, that is your administration. The term administration is a noun form of the English verb administer, derived from a combination of two Latin words, that is ad and ministere, meaning to serve or to manage. ये जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है, ये नाउन फॉर्म है किसकी, एडमिनिस्टर की, ठीक है। और ये एडमिनिस्टर जो है वो दो लेटिन वर्ड से बने हुए हैं, एड और मिनिस्ट्रियर से, जिनका मतलब होता है टू सर्व और टू मैनेज, मतलब ये कि सेवा करना या प्रबंधन करना। इसलिए द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन लिटरली मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो हुआ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, मामले जो है उनका क्या करना है, प्रबंध करना है, प्रबंधन करना ही प्रशासन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की विभिन्न भिन्न जो आपके स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरह से डिफाइन किया है। जैसे इयन ग्लैडन कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ लॉन्ग एंड स्लाइटली पंपस वर्ड बट इट हैज एन हम्बल मीनिंग, फॉर इट मीन्स टू केयर फॉर और लुक आफ्टर पीपल। यहाँ पे इयन ग्लैडन भी किस चीज की ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि लोगों की परवाह करना या देखभाल करना ही प्रशासन है, ओके। फिर आते हैं H.A. साइमन, हर्बर्ट ए साइमन के अनुसार, इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि व्यापक अर्थ में सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समूहों द्वारा साथ मिलकर की जाने वाली क्रियाओं को प्रशासन कहते हैं। यहां पे देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली, एक आया आपका कॉमन गोल्स और दूसरा आया कोऑपरेटिंग, ठीक है। मतलब ये कि कोऑपरेटिव एफर्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H.A. साइमन बोलता है कि कोऑपरेटिव एफर्ट्स हैं, ठीक है। मतलब ये कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, किस चीज के लिए, टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स, ओके। देन E.A. नीग्रो, एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश अ पर्पस, ठीक है। यहां पे E.A. नीग्रो क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा और चलते हैं, ये रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल, मेन एंड मटेरियल्स आर द रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन करना है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन और उपयोग करना है, मतलब संगठन और उपयोग करना है किसका, मेन और मटेरियल, उनका प्रयोग करना है किसके लिए, टू अकम्प्लिश अ पर्पज, ठीक है। किसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मानव है या सामग्रियां हैं, ठीक है, मटेरियल है, उसको यूज करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है, दैट इज व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज, ओके। देन नेक्स्ट थिंकर इज J.M. Pfiffner. Administration is the organization and direction of human and material resources to achieve desired ends, okay.
यहां पे जेएम फिफनर भी वही बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन करनी है और उनको डायरेक्शन देना है, किसको? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को। और ये डायरेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए करनी है? ये करनी है जो आपके डिजायर्ड एंड्स हैं, वांछित लक्ष्य जो है उनकी पूर्ति के लिए। ओके, द नेक्स्ट है आपका जॉन ए वीक। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटर्मिन्ड एक्शन टेकन इन परस्यूट ऑफ कॉन्शियस पर्पस। It is the systematic ordering of affairs and the calculated use of resources aimed at making those things happen which we want to happen and simultaneously preventing derailments that fail to square with our intentions। ठीक है, मतलब वही बात आ गई कि एक्शन जो भी आप कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वो किसके लिए करनी है? उद्देश्यों के लिए, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करनी है। और कार्य को जो जब आप कर रहे हैं, ये जो कार्य हैं ये सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग, व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध करना, ठीक है, और साधनों का पूर्व निर्धारित रीति से उपयोग करना ही प्रशासन है। ठीक है, मतलब ये कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उन कार्यों को, एक तो पहली बात ये आती है कि सिस्टमैटिक ऑर्डरिंग होनी चाहिए उनकी। ठीक है, ठीक है, और कैलकुलेटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, मैन, मनी, मटेरियल, all these kinds of resources should be used in proper way. Okay, so that is what the administration is. Okay, the next is L.D. White. The art of administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective. Now according to LD White, LD White क्या बोल रहा है? LD White बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज द डायरेक्शन, ठीक है, मतलब निर्देशन करना, निर्देश देना, कोऑर्डिनेशन समन्वय, कंट्रोल मींस नियंत्रण, ठीक है, बहुत से लोगों को का डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल किस चीज के लिए? टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो आपके प्रयोजन है या उद्देश्य है उनकी प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों का क्या करना है? आपने निर्देशन करना है, समन्वय करना है और नियंत्रण करना है। ओके, तो ये है एलडी वाइट। अच्छा, अब यहां पे अगर हम इन सभी जितनी भी हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, अगर इनका हम थोड़ा सा सार देख लें तो क्या बोल रहा है? देखो, इयन ग्लैडन कहते हैं टू केयर फॉर और लुक आफ्टर पीपल, पहली बात। एच.ए. साइमन कहते हैं द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स, ठीक है। E.A. नीग्रो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज ऑफ मेन एंड मटेरियल्स टू अकम्प्लिश अ पर्पस। ओके, देन L.D. White, the direction, coordination and control of many persons to achieve some purposes or objective. Okay, then J.M. Fifner, organization and direction of human and material resources to achieve desired ends. Okay, and John A. Week क्या कहते हैं? Action taken in pursuit of conscious purpose, ठीक है, systematic ordering of affairs and the calculated use of resources. Okay, then इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, इनमें अगर हम देखें तो खासकर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट के लिए आ रही हैं। पहला बात है एक कोऑपरेटिव एफर्ट्स, ठीक है, दूसरी बात आ रही है कॉमन गोल, ठीक है, कि लोगों का कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए किस चीज के लिए? टू अचीव सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, हेंस administration means the cooperative efforts of a group of people to achieve desired objectives, ठीक है। how to get things done is administration, ठीक है, कि चीजें कैसे हो वही क्या है? प्रशासन है। in other words, accomplishing the defined objectives through organized and coordinated efforts of people is called administration. Okay, when these efforts are made by the government, then it is called public administration, and when these efforts are made by the individual or organization or group in their individual capacity, then it is called private administration. So
I think you understand what is administration is. Okay. Now come to the main, that is public administration. Now we know what is the meaning of public and we know what is the meaning of administration. Now come to the meaning of public administration. So जैसा कि हमने जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली सामने आई थी। वो क्या था? वो था आपका एक तो कोऑपरेटिव एफर्ट्स और दूसरा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये था एडमिनिस्ट्रेशन। और जब ये कॉमन एफर्ट जो हैं सरकार द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, व्हाइल डिफाइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज सेड that when people work together for the fulfillment of the objectives, then those activities are called administration, which they perform for the fulfillment of their set goals. Okay, जो निर्धारित लक्ष्य हमने रखे हुए हैं उनको जब हम पूरा करते हैं, और पूरा करने के लिए क्या करते हैं, पूरा करने के लिए मिलके जब हम काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, if these activities are done for public interest or public good rather than personal interest, then they are called public administration. Okay, मतलब ये कि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है, कोई निर्धारित लक्ष्य को पूर्ति के लिए, ठीक है, और ये काम जो है हम पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, then it is called public administration. Okay, since the activities of the government are carried out for the public interest, the administration of government affairs is called public administration. ये तो हमें पता है कि गवर्नमेंट जो है वो काम किसके लिए करती है? काम करती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, और द सर्विस ऑफ पीपल। ठीक है, तो जो भी वो एक्टिविटी करती है, जो भी वो प्रिंसिपल अडॉप्ट करती है, that is called public administration. Okay, एल डी व्हाइट जो है उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो डिफाइन किया है वो उन्होंने कहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन consists of all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy. ठीक है, मतलब ये कि लोक नीति को लागू करना और उसके उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। ओके, फिर आते हैं डब्ल्यू विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन जो है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ओके, एंड एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ जनरल लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, डिटेल्ड, डिटेल मतलब विस्तृत, सिस्टमैटिक एक व्यवस्थित, ठीक है, ढंग से जब हम विधि को, ठीक है, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, देन हार्वर्ड ए साइमन, बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेंट इन कॉमन यूसेज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ द नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। मतलब ये कि जो हर्बर्ट साइमन है वो तीनों ब्रांचेस, जो आपकी गवर्नमेंट की ब्रांचेस है, तीन कौन कौन सी? लेजिस्लेचर है आपकी, एग्जीक्यूटिव है आपकी, ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है, और जुडिशरी, तीन ब्रांचेस है ना। तो हर्बर्ट साइमन क्या बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है कहाँ पे, चाहे वो नेशनल पे है, चाहे वो स्टेट पे है, चाहे वो लोकल लेवल पे है, ठीक है, उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मीन्स हर्बर्ट साइमन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किसके साथ जोड़ रहे हैं? विद एग्जीक्यूटिव ब्रांच ओनली। ओके, देन लूथर गुलिक। ओके, लूथर गुलिक का क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is that part of the science of administration which has to do with government, and this concern itself primarily with the executive branch where the work of the government is done.
ठीक है। अब जब हम लूथर गुलिक की बात करते हैं, क्योंकि लूथर गुलिक हो गए आपके, लिंडो लुडविग हो गए आपके, हेनरी फ्योल हो गए आपके, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल के स्कॉलर्स हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, ये साइंस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात जब हम लूथर गुलिक की बात करते हैं, लूथर गुलिक क्या बोलता है कि जो प्राइमरी कंसर्न है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो भी काम करती है, जहां पे सरकार का काम होता है, ठीक है, उसको क्या क्या कहा है इसने कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, ठीक है। देन एम ई डीमॉक ने थोड़ी सी प्रिसाइज, थोड़ी सी जिसे मैं कहूंगा कि एक अच्छी तरह से डिफाइन किया है। वो क्या कहते हैं, ये दोनों चीजों को मिक्सअप करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर की बात हो, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल नो हाउ की बात हो, या जो आपके मैनेजमेंट की बात हो, ठीक है। जैसे वो क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मेयरली कंसर्न विद द व्हाट एंड द हाउ ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, क्या और कैसे। अब जब बात आती है बट, द वट इज द सब्जेक्ट मैटर, द टेक्निकल नॉलेज ऑफ a field that enables an administrator to perform his task। मतलब ये कि जो सब्जेक्ट मैटर है उसका नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, जो क्या करता है, अगर नॉलेज नहीं है, यू कांट, यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू थिंग्स, ठीक है। सो आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ सेक्टर में जा रहे हैं, आपको हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ की पॉलिसीज, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन द हाउ इज द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये टेक्निक्स ऑफ द प्रबंध की जो पद्धतियां हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं, ठीक है, उन वो हैं the principles according to which cooperative programs are carried through successfully, ठीक है। अब बात ये आती है कि प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे आप क्या करते हैं, मैनेज करते हैं चीजों को। तो जो टेक्निक्स हैं उन वो जो हैं वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही हिस्सा है। ईच इज इंडिस्पेंसिबल, ऑल टुगेदर दे फॉर्म द सिंथेसिस कॉल्ड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। मतलब ये कि ये दोनों चीजें, बट एंड हाउ, सब्जेक्ट मैटर एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज ऑफ फील्ड एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये दोनों ही मिलके क्या बनाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। देन जे एम फिफनर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, whether it be running of X-ray machine in health laboratory or coining money in the mint, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिफनर जो है थोड़ा क्या कहता है कि जो सरकार के काम हैं, ठीक है, उसमें हर एक चीज आ जाती है, जो भी सरकार काम करती है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है। चाहे वो आप देखिए, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पे आपको अलग अलग तरह की, क्या मान लो आपको टेस्ट लिख दिए, चाहे एक्सरे की बात कर लो आप, और किसी तरह के टेस्ट हैं, वो सारे के टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट वहां से लेके, और मनी, पैसे, ठीक है, पैसे को क्या करते हैं, जो भी जारी करता है वो भी गवर्नमेंट ही करती है। तो मतलब ये कि इसके एम्बिट में हर एक काम आ जाते हैं जो गवर्नमेंट करती है, ओके। देन ड्वाइट वाल्डो क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट एज अप्लाइड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब ड्वाइट वाल्डो ये कहते हैं कि ये क्या है, एक कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है, जो राज्य के मामलों पर लागू होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, अब जैसे हमने ये डेफिनेशंस पढ़ ली, अब इन डेफिनेशन से हमें मिला क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये सभी जितने भी हमने अभी पढ़े, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, जो भी ये
जिनकी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी। फॉर एग्जाम्पल एल डिवाइड। एल डिवाइड क्या बोलते हैं? एल डिवाइड कहते हैं फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ओके, वन थिंग। विल्सन कहते हैं, विल्सन भी एक तरह से यही बात कर रहे हैं, डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ओके, देन हर्बर्ट साइमन, the activities of the executive branches of the national, state and local government. Okay, then Luther Gulick क्या कह रहे हैं? Concerns primarily with the executive branch where the work of the government is done. Okay, अगर हम हर्बर्ट साइमन को और लूथर गुलिक को देखें, ये दोनों ही किसकी बात कर रहे हैं? Both are talking about executive branch. Okay, that means the public administration is concerned with the executive branch, means execution of law, execution of public policies. Okay, according to M.A. DeMock, ठीक है, concerned with the what and the how of the government, but subject matter, how, the techniques of management. Both ये दोनों चीजें जो है क्या बना रही हैं? It is called public administration. And J.M. Hifner, doing the work of government, सरकार का काम. बाल्डो, art and science of management as applied to the affairs of the state. ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें इनकी, ये definitions clearly indicate that public administration is really government in action. ठीक है, so we can say that public administration is that part of government which primarily execute public policy. Okay, and also it helps in today's scenario. अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें, आज के जो हालात हैं उनकी बात करें, तो आज सिर्फ एग्जीक्यूटिव तक का काम नहीं रह गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब ये कि लॉ एग्जीक्यूशन, पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूशन, यहां तक काम नहीं रह गया है। नाउ it also helps the political executive in framing the policies as well. Okay, so the above definition of public administration make it clear that public administration is really government in action. The analysis of definition clearly indicates that the term of public administration has been used in two senses. दो तरह से यूज हुआ है, क्या? एक वाइडर सेंस में और एक नैरोअर सेंस में। ठीक है, एज पर द वाइडर सेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। एंड व्हाट आर दोस थ्री ब्रांचेस? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो मतलब जितनी भी ब्रांचेस हैं आपकी गवर्नमेंट की, चाहे वो जुडिशरी की बात कर लो, न्यायपालिका की बात कर लो आप, कार्यपालिका की बात कर लो आप, विधायिका की बात कर लो आप, उनके जो भी काम है, दे कम अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, देन दिस व्यू, ये जो व्यू है आपका वाइडर व्यू है, किस किसने लिया है? वुडरो विल्सन हो गया आपका, एल डी वाइट हो गया आपके, मार्शल डीमॉक हो गया, एफ ए नीग्रो एंड जे एम फिफ्नर. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड, public administration in the narrower sense includes the activities of executive branch of the government. This view has been taken by Herbert Simon, Luther Gulick, Odbeted, Fayol and Willoughby. Okay, तो देखिए दो तरह के व्यूज, वाइडर एंड नैरोअर. वाइडर मीन्स all the branches of the government, that is legislature, executive and judiciary. But as per the narrower sense, only the executive activities of the executive branch is included in public administration. Okay, so in nutshell we can say that public administration is is a machinery of government, primarily concerned with the implementation of public policy. Okay, not only this, we can say that public administration not only execute or implement the public policy, but it also helps the political executive in framing the same. मतलब पब्लिक पॉलिसी को बनाने में भी मदद करती है. और आजकल के सिनेरियो में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्षेत्र है वो बहुत बढ़ गया है. ठीक है, क्योंकि जहां पहले उनका काम एक तरह से मैं कहूं तो बिल्कुल
संकुचित था, नैरो था, मतलब ये नैरो इन द सेंस के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ठीक है, या रेवेन्यू कलेक्शन कर लेना, ठीक है, तो बहुत कम था, बहुत छोटा था दायरा, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे आपका क्या है, स्टेट की जो नेचर है वो चेंज हो गया, फ्रॉम पुलिस स्टेट टू इट बिकम्स नाउ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा भी बढ़ा, ठीक है। नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट वर्क आल्सो, okay. It also execute and implement various kinds of development programs and provides services to the general masses. However, the definition given by F.A. Negro is more comprehensive one. देखिए पीछे तो बहुत सी चीजें कही, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग, कुछ ने तीनों ब्रांचेस को ले लिया, कुछ ने एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लिया, लेकिन कुछ कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि हर एक के व्यूज अलग अलग, ठीक है। लेकिन एफ नीग्रो हैं जिन्होंने एक बहुत ही व्यापक एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो उनके शब्द में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन अ पब्लिक सेटिंग, ठीक है, मतलब सार्वजनिक इसमें एक सहकारी समूह प्रयास है, ठीक है, सामूहिक प्रयास है, ठीक है। कवर्स ऑल थ्री ब्रांचेस, ये तीनों ब्रांचेस को कवर करता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, और साथ में उनके आपस में जो अंतर संबंध हैं, ठीक है, उनको भी शामिल करता है, ठीक है। तीसरा, has an important role in the formulation of policy and is thus a part of the political process. Okay? अब हम ये नहीं बोल सकते हैं, निग्रो कहता है कि ये पॉलिसी फार्मुलेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस तरह से ये क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस का एक भाग बन गया है, ठीक है। देन फोर्थ है, इज डिफरेंट इन सिग्निफिकेंट बेस फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर हम ऐसे जनरली देखें तो प्रमुख जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड, ठीक है, provision of different kinds of services to the people. But on the other hand, when we talk about the private administration किस उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है बेनिफिट एनहांसमेंट, मतलब बेनिफिट गेन करना, ठीक है, फॉर अपने लिए बेनिफिट लेना, ठीक है। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंक अबाउट पीपल, ओके। फिफ्थ है, इज क्लोजली एसोसिएटेड with numerous private groups and individuals in providing services to the community, ठीक है। तो सेवाएं प्रदान करना, ये तो मैंने पहले बता दिया कि सेवाएं प्रदान करना है, ठीक है, प्रदान करने में कई निजी समूहों और व्यक्तियों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जैसे आपके एनजीओज हैं, बहुत सी चीजें हैं, एनजीओज हैं आपकी, ठीक है। तो और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, देखिए एजुकेशन में भी प्राइवेट स्कूल्स आप देख रहे होंगे, तो लेकिन उनके ऊपर पूरे का पूरा जो कंट्रोल है वो किसका है? गवर्नमेंट का है, ठीक है। दे हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज पुटिंग एन आई ऑन दोज ग्रुप्स, ओके। सो ये डेफिनेशन जो है ये थोड़ी सी कंप्रिहेंसिव है, ठीक है, व्यापक है, तो इसमें हर एक चीज को उसने कहा है, ओके। सो टू समराइज, इट मे बी सेड that public administration is the non-political bureaucratic machinery of the government for implementing its laws and policies in action. It is a means by which policy decisions made by the political decision makers are carried out. Okay? तो ये है इसकी समरी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोक प्रशासन जो है, वो सरकार के कानूनों और नीतियों को क्रियान्वित करने वाली एक गैर राजनीतिक नौकरशाही तंत्र है, ठीक है। और यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राजनीतिक निर्णयकर्ताओं द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। मतलब ये कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो भी वो निर्णय लेती हैं, उन निर्णयों को लागू कौन करता है? हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन दैट सेंस it can be called that public administration is an executing agency. It executes various decisions taken by the government. Okay, I hope you will understand the meaning and definition of public administration. Okay, so
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।